अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। तो साथ ही मेरी आप तमाम दोस्तों के लिए दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आप जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। तो आज मेरे पास एक ये चाइना का मोटरसाइकिल आया है, गालबन इस कंपनी का नाम है प्राइड। तो उसकी जो एलडी लाइट होती है ना, वो मैं लगाने वाला हूँ। तो मैंने कहा चलो साथ वीडियो बनाता हूँ। जो भाइयों को वायरिंग का नहीं पता या जिन भाइयों को तरीके का नहीं पता, या कुछ भाई ऐसे हैं कि वो बाज़ार से लाइट ले आते हैं और वो घर खुद लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो खुद इसको लगा सकते हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखा करें, इंशाल्लाह उसमें आपके लिए बहुत सारी जो होती है ना वो मालूमात होती है। अगर आप वीडियो रास्ते में या दरमियान में से छोड़ देंगे तो वो मुकम्मल आपको मालूमात नहीं मिलेगी। तो सही जो बात है, मेरा सही मशवरा तो यही है कि जो लाइट मोटरसाइकिल की ओरिजिनल होती है वो अच्छी होती है और वो ज़्यादा देर चलती है। उसकी वजह ये होती है कि जो ओरिजिनल लाइट होती है ना, उसका कनेक्ट बैटरी के साथ नहीं होता, डायरेक्ट उसका जो तल्लक होता है ना वो मैगनेट के साथ होता है। यानी कि जो इंजन से करंट पैदा होता है ना वो डायरेक्ट लाइट को मिलता है और उसके ज़रिए वो चलती है, उसका बैटरी पे कोई असर नहीं पड़ता। नंबर दो, वो उसका ऐसा कि निज़ाम कंपनी वालों ने बनाया कि जब आप एक्सीलेटर ज़्यादा करेंगे तो आपकी लाइट ज़्यादा हो जाएगी, जब आप एक्सीलेटर कम करेंगे तो वो आपकी लाइट जो कम हो जाएगी। ये जो एलईडी लाइट होती है ये हमेशा एक जैसी चलती रहती है, चाहे आप रेस कम रखें या रेस ज़्यादा रखें, इसने एक जैसी चलना। लेकिन अगर किसी भाई को रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लगवा भी सकता है। असल में इसका एक और भी मसला ये होता है कि जो सामने वाला भाई है उसको तकलीफ़ ही होती है, या ये एक तरह की रहती है, रोशन मदम नहीं होती। तो बाज़ औक़ात जो सामने वाला भाई गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, तो उसको दिक्कत भी हो सकती है। तो कुछ हमारे भाई हैं जिनकी मजबूरी भी है, उनको लाइट तेज़ होनी ज़रूरी है, अगर वो चाहते हैं तो वो लगवा सकते हैं। तो ओरिजिनल लाइट जो है वो आपकी बैटरी का नुकसान नहीं करती और सामने वाले को भी परेशान नहीं करती, और सही जो निज़ाम है वो ही है। लेकिन आजकल ये चल रही हैं, भाई लगवाते हैं। तो इन भाई का भी शौक़ है, इन्होंने कहा कि मुझे ये लाइट लगवा के दो। ये लाइट इनकी नई नहीं है, सेकंड हैंड ही है। तो ये लेकर आए हैं तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे ना इनके कनेक्शन कर दो। तो मैं आज आपको एलडी लाइट के कनेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ। आपने मुकम्मल तफसील के साथ देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि कौन सी तार को कहाँ पर लगाना है। अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, आप घर में भी इसको बआसानी लगा सकते। तो इतना मुश्किल काम को नहीं, अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आप घर में भी इसको लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रहे कि ये वायरिंग का काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आप तमाम दोस्तों को मुकम्मल मोटरसाइकिल का जो वायरिंग का काम है वो सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं कि कैसे हमने कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों, जो लाइट वाली वायर होती है ना, तार होती है, मैंने वो पहले भी वीडियो बनाई है, आप मेरी चैनल पे जाकर देख सकते हैं लाइट के मतलब। तो वो ये येलो रंग की तार होती है जिससे मोटरसाइकिल की लाइट जो है वो जलती है। थोड़ा सा करीब का ये नज़र आ रही है येलो रंग की, ये वाली तार होती है, ये ही पीछे से आती है। अगर आपकी हेडलाइट नहीं जल रही तो सबसे पहले आपने इस तार को चेक करना है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम इसको लगाने लगे हैं बैटरी पे। ये जो तार है ये आ रही है डायरेक्ट रेक्टिफायर से, तो इसका बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं होता। अब हमने इसका कनेक्शन करना है बैटरी के साथ। तो उसके लिए हमने करना ये कि ये तार जो है ये लुक्की से हमने अलग कर लेनी है। ये अलग हो गई है। अब ये जो तार है ना, इधर कर भी लड़के, ये तार ये पीछे से आ रही है वायरिंग से, इसको हमने छोड़ देना है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो टेप लगा दें ताकि ये बॉडी के साथ टच ना हो, क्योंकि इसमें करंट है। इधर कर थोड़ा सा करीब। ये जो तार है ना ये इस ग्रिप की है, ऊपर कर ग्रिप वाली, इस ग्रिप की तरफ नज़र आ रहा है, इस बटन की तार है, नीचे ले आओ। ये आपने ऐसे इधर कर करीब, ऐसे इस वायर को हिलाकर आपने चेक कर लेना है कि ये वो इधर करीब ले आओ। अब ये जो येलो रंग की तार है ना, थोड़ा सा पीछे करो, ऐसे नज़र आए ना दोस्तों को। ये जो येलो रंग की तार है इसको आपने करीब कर, ये चाबी स्विच से जो तार आ रही है ना काले रंग की, और करीब कर,
ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको मज़ीद क्लियर करके बता देता हूँ। ये जो तार होती है ये चाबी सुई से वापस आती है। ये जो तार सुर्ख रंग की ये बैटरी की होती है, बैटरी की तरफ जा रही है। और ये जो तार है ना ये चाबी सुई से वापस आ रही है, ब्लैक तार। आपने ये जो वाली जो तार है ना इसकी स्विच वाली ग्रेप वाली, ये आपने इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। नज़र आ रहा है इसके साथ। ये आप कोई भी CD70 मोटर से खोलेंगे या 125 खोलेंगे तो उसका यही निज़ाम है, आप उसके साथ ये कनेक्ट कर दें। अगर चाइना का मोटरसाइकिल है तो उसका भी यही तरीका कार है। मज़ीद मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने वो जो वायर थी इसके साथ कनेक्ट कर दी है, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो इसकी ग्रिप है ना जिसके साथ हमने ये तार को अटैचमेंट किया, इसके अंदर से ये 3 तारें आ रही हैं, 3 कलर की तारें हमारे नज़र आ रही है। इसमें एक है ये नीले कलर की नज़र आ रही है, एक ये सफ़ेद है और एक ये हम इसे अपनी ज़ुबान में खाकी बोलते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं। नज़र आ रही हैं ये 3 तारें हैं। तो अब जो हमारी लाइट होगी हम उसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तार है ना असल में ये तार होती है बैक लाइट के लिए। मैंने पहले भी वायरिंग की वीडियो बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये जो दूसरी तार है ये एक हाई वाली होती है, एक लो वाली होती है। अब वो जो हमारी LED लाइट है उसको हमने कैसे लगाना है, कैसे कनेक्शन देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी LED लाइट, ये आप देख सकते हो। उनके पास कुछ सेकेंड हैंड पड़ी थी वो यूँ लेकर आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, कुछ ये 12 बल्ब वाली है, 6 वाली भी होती है, 8 वाली भी होती है, 16 वाली भी होती है। वो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं LED लाइट। ये बीम निकल जाती है उसकी जगह ये फिट हो जाती है। तो ये सेकेंड हैंड थी तो वो भाई लेकर आया तो मुझे कहा उसने कि लगा कर दो। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 तारें नज़र आ रही हैं। इसमें एक ये सफ़ेद है, ये वो जो सफ़ेद होगी ना मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ये आपने उसके साथ कनेक्ट कर देना, ये आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद ये जो नीले कलर की है ये भी आपने इधर भी नीले कलर की आपने उसके साथ अटैचमेंट कर देना, ये भी मुश्किल काम को नहीं है। इसके बाद ये तीसरी जो तार है ये खाकी रंग की, ये भी आपने इस खाकी रंग की तार के साथ अटैचमेंट कर देना, यही इसका सही तरीका कार है। इसके बाद ये जो इसकी सब्ज़ तार है ये इसका अर्थ होता है, ये आपने यहाँ पे अर्थ जो लगा होता है ना ये सब्ज़ रंग की कोई भी तार हो उसके साथ इसको अटैचमेंट कर दे। अगर यहाँ चलने से नहीं चलता तो आप यहाँ पर भी अर्थ लगा सकते हैं, ये इसकी अर्थ की तार होती है। लेकिन इस तार का जो ये है ना इतना मसला नहीं होता, अगर आप लगा दें तब भी लाइट चलेगी, अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी लाइट चलेगी। अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं, इस नीली के साथ आप कनेक्ट कर दें तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन ठीक तरीका जो है सही कनेक्शन का वो मैंने जो आपको बताया वो ये जो असल में खाकी तार है ना ये इस लाइट के ना साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, साइड पे कलर होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, ये उसकी तार होती है। मेन जो लाइट की तारें हैं ना वो ये 2 ही होती हैं, एक सफ़ेद और एक ये बिल्लू। तो अब मैं आप कनेक्शन करके मज़ीद आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे कनेक्शन करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया उसी तरह मैंने कनेक्शन किए। ये इसकी वायर है जो लाइट वाली है नज़र आ रही है। तो ये सफ़ेद मैंने सफ़ेद के साथ लगा दिए, ये जो नीला कलर है नीले को नीले के साथ लगा दिया है, और ये जो है खाकी मैंने खाकी के साथ लगा दिए। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने वायरिंग में बताया कि ये तार जो होती है ये बैक लाइट की होती है। इसकी बैक लाइट फ़िलहाल नहीं चल रही इसलिए मैंने उसका कनेक्शन डायरेक्ट इसको दे दिया, वरना ये जो कनेक्शन है ये पीछे बैक लाइट की तरफ जाता है। तो सफ़ेद के साथ और नीली के साथ, और ये जो खाकी रंग की है ये आपने खाकी के साथ लगा देनी। इसके बाद ये सब्ज़ बचनी है, ये सब्ज़ हमने अर्थ लगा दी, ये आप देख सकते हैं। ये इसके इशारे की तार थी, सब्ज़ हमने उसके साथ लगा दी। तो इसकी थोड़ी सारी बैटरी जो है वो कमज़ोर है, मैं मज़ीद आपको स्टार्ट करके चेक करा देता हूँ। तो इसकी थोड़ी सारी बैटरी कमज़ोर थी इसलिए वो नहीं चल सकी। ये आप देख सकते हैं कि लाइट इसकी जो है वो चल गई। ये 1-2 बल्ब इसके ख़राब हैं इसलिए नहीं चल रहा है। तो मज़ीद मैं आपको फिर करीब करके ज़रा बता देता हूँ। ये इधर करीब कर सफ़ेद आपने सफ़ेद के साथ लगानी, और ये जो नीली है ये आपने नीली के साथ लगानी है, और ये जो खाकी और ये जो सब्ज़ है ये आपने अर्थ लगाना है। सब्ज़ कोई भी तार हो आप उसके साथ लगा सकते हैं, अगर आपकी अर्थ वाली तार नहीं सही तो आप इसके साथ भी इसको अर्थ लगा सकते हैं। तो ये देख सकें लाइट आप ठीक होगी, और इसी बटन के साथ इसका कनेक्शन है नज़र आ रहा है। तो ये आप बआसानी भी घर लगा सकते हैं। इसके कुछ बल्ब ख़राब हैं इसलिए ये नहीं
मुकम्मल चल रहा है। इसको आप जो ये टेपें वगैरह सही करते हैं उससे ठीक भी करवा सकते हैं। तो ये था इसका आसान सा तरीका लगाने का, इतना मुश्किल काम कोई नहीं था। तो अब मोटरसाइकिल बंद कर देता हूँ, बल्कि इसका स्विच जो है वो भी ख़राब है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है इसका, इतना मुश्किल काम को नहीं होता। तो अब मैं ये लाइट फिट करने लगा हूँ, तो मैंने कहा चलो भाइयों को दिखा देता हूँ। तो लाइट लगाने का तरीका ये है कि इसके ऊपर ये जो होता है ना, इसका ये नक्का जब बना होता है और इधर करीब कर ये इसको नीचे करना, छोटे ऐसे करो, ये इसकी अंडी के अंदर भी बना होता नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पीछे करना। तो इसको आपने ऐसे आराम के साथ पहले ऊपर से ऐसे अंदर डालना है, उसके बाद आप आराम के साथ इसके जो पेच होते हैं वो दो लगा दें। तो इतना सारी काम होता है। ये आप देख सकते हैं फिट हो गई है, और इसके जो दो पेच हैं ये आपने लगा देने, बस इतना ही इसका काम है। ब्रेक तो यही थी वीडियो, देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, लाइट इसकी फिट हो चुकी है। तो इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। ये प्राइड गालमन कंपनी है, इसकी ये लाइट थी। तो इतना मुश्किल काम कोई नहीं होता। अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है ना वो मालूमात मिलेगी और मुकम्मल आपको इसकी समझ आएगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी हौसला अफजाई करें और हमें अच्छा सा जो कमेंट है वो किया करें। अगर बात की समझ ना आए तो आप मेरे भाई हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके ज़रिए भी मुझसे मालूमात ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी बात की समझ नहीं आती काम के दौरान, अगर कोई मुश्किल परेशानी बनती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।